भारत जो है मैं मुझे हमेशा लगता है जैसे खान है कहानियों की, रहस्य की। और ऐसे में अगर एक कहानी जो सभी जानते हैं, कच्चा पक्का सभी को पता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई वर्जन उसका, एक ऑथेंटिक वर्जन अगर मैं कहूँ, क्योंकि मेरे साथ एक ऑथेंटिक इंसान बैठा है, और आपकी किटी से, आपके प्रोडक्शन से अगर कोई बात निकलती है तो यकीन करना तो बनता है। Thank you so much. Thank you so much. नीरज, वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर डायरेक्टर। Yes, our director Raghav Jairath, who's the director for Secrets of the Kohinoor. जैसे रहस्य की बात करते हैं, आप ही बताइए, सीक्रेट्स जानना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सबको। आपके लिए ये जॉनर क्या है? तो सीक्रेट्स को वेरीफाई करना आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट जी। सो उसी में हमारा सबसे ज़्यादा समय जाता है हमारी टीम का, एंड तो उसी से फिर ऑथेंटिक जो शब्द है वो हम उधर तक पहुंच पाते हैं। कितना रिसर्च किया? काफ़ी, मतलब कुछ यू कैन कंपेयर इट, बट साल 1.5 साल पूरी टीम इस पे नॉन स्टॉप ऑन वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग चीज़ों को लेके, क्योंकि कहीं भी इस साहित्य को एक साथ नहीं जोड़ के लिखा गया है। किताबें हैं बट उसमें भी वर्जन्स अलग अलग हैं, तो अब कौन सा वर्जन हमें बताना है उस पर अराइव करने के लिए तो काफ़ी रिसर्च हमें डिटेल में, एक एक कहानी पे 9 वर्जन है, तो एक वर्जन चुनना और उस पर बरकरार रहना, उसी की हमारी लड़ाई थी सबसे ज़्यादा। 1.5 साल बाद भी रोकना पड़ा इन लोगों को, नहीं तो ये चलिए, लगे और रहते हैं कि आज तक रिसर्च ही करते रहते, प्रोग्राम नहीं बनता। तो 1.5 साल बाद हमने रिसर्च पे फुल स्टॉप लगाया कि भाई जो हुआ है वो बताओ पहले क्या है। एंड जो एक एपिसोड की कहानी बनने वाली थी वो अल्टीमेटली इट्स नाउ 2 एपिसोड्स, बट द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट केम आवर वे, और जो जब हमारे सामने था, देन इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिस्काउंट एनीथिंग. That was the beauty of the story. So I mean, even if we wanted, we couldn't tell the story in 45 minutes. It's such a big story, in scope and scale. So we've divided it into 2 episodes, and yeah, it's going to premiere on the 4th. ये स्पेलिंग मैंने, मतलब इनफैक्ट मैंने अभी भी डिस्कवर किया है इसको कि कोह-ई-नूर, पहले हम कोहिनूर ही बोलते आए हैं। सो ये भी एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है जो आप लोगों ने देखा है और समझा रहे हैं अब लोगों को। सो ये कहाँ से आया राघव? So this is the original way it is supposed to be pronounced also. It's Koh-e-Noor. So Koh means mountain and Noor means light. So it's mountain of light. So that was the visual representation. जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो जब जिस एम्परर ने जब उसको पहली बार देखा था, and the first word that came to his mouth was Kohinoor. So वहाँ से इस शब्द का, ये शब्द उस हीरे के साथ जुड़ गया था जी। ये जी, जब अभी भी जब बच्चों को लंदन में आप मतलब वो देखते हैं, कहते हैं अच्छा ये, अरे ये हमारे वहाँ का है, इतना पता है सबको कि ये इंडिया का है और यहाँ के लोगों ने इसे चुरा लिया है, इतना ही पता है। उस जो पता है उसे एलेबरेट करने का जो आप लोगों ने अभी की ठानी है, क्या एलेबरेट कर रहे हैं, क्या फोकस क्या रहेगा? वो एक हिस्सा है कहानी का, पूरी की पूरी कहानी इस बात पर नहीं है कि हमारा जो है वो अब वहाँ है। ये पूरी की पूरी कहानी ये नहीं है। हाँ, उस जर्नी में एक ऐसा एक पड़ाव आता है जहाँ पर ये जो कोहिनूर जो है वो यहाँ से लंदन जाते हैं, और दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो। बट कहानी पूरे तरीके से अगर हम लोग कहें इसको तो द डे इट वाज माइंड फ्रॉम द माइंस, वहाँ से लेकर आज जहाँ वो टावर ऑफ लंदन में, वहाँ तक की कहानी है। इट डेफिनेटली बिलोंग्स टू अस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड इट इज समथिंग दैट हर्ट्स एनीवन हु गोज एंड सीज इट। यू गो थ्रू अ रेंज ऑफ इमोशंस, आई हैव गॉन थ्रू इट, और सदियाँ बीत गई। That was not the agenda. The agenda was to tell the story of Kohinoor and leave that for the people concerned to do whatever that they wanted. कहानी कोई कहानी अगर कहनी है तो सूत्रधार भी उस लेवल का या होना चाहिए, और ऐसे में मनोज वाजपेयी का इस कहानी का हिस्सा बनना, वो कहाँ से आया ये कोलैबोरेशन, अगर आप दोनों में से कोई बता पाएँ? सो मनोज सर के साथ तो पहले वी वी हैड दी अपॉर्चुनिटी कि जब सर को असिस्ट करते थे, हम उनको देखते थे परफॉर्म करते, तो
कहीं ना कहीं उनको उनके बहुत रूप देखे थे परफॉर्मेंस में, मतलब वो उनका एक कॉमिक टाइमिंग भी एक अलग था करने का, उनका एक ड्रामा भी ऐड करने का, ही एड्स ऑटोमेटिकली समथिंग टू इट। एंड आई हैव ऑलवेज सीन उनके साथ वो जो भी हम उनको देते थे उसको एलिवेट करते थे, वो सेम लेवल पे नहीं रहता। तो आई थिंक जब सर से डिस्कस किया तो जस्ट ऑटोमेटिकली जस्ट अमैलगमेटेड, मतलब डिस्कशन ज़्यादा हुआ नहीं, वी न्यू दैट ही ऑटोमेटिकली जस्ट टेक इट अप। True, true. And one thing which you discovered while shooting with Manoj Bajpayee, specifically this series. जी, with about Manoj ji? जी. I think with from Sonali to Secrets of Kohinoor, I also saw something very new in him, and he was there were certain portions of जब आप देखेंगे सीरीज को कि we were also surprised कि कभी-कभी आपको you'll feel the emotion that he is also upset of what's happened to the diamond, or he is also surprised to what's happened to the वही diamond. तो कहानी का हिस्सा बन जाना, कहानी कहते कहते उसमें बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल साथ हो गए उसमें, so it's a fusion, मतलब Right. a flawless fusion I would say. जी. ही इज अ टेरिफिक नरेटर प्राइमरली। आप उनको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी दे दो ना तो आई थिंक ही नरेट इट ब्यूटिफुली। This is the right. that I think is a rare gift for him to make anything interesting, and you can tell him that this was told about. I will. He's- कैसे छोड़ सकते हो इतना because अच्छा कोट? he hunts for a compliment and I don't give it to him. बताइए. So yeah, I mean a fantastic narrator, and that was the main reason why we were all looking at him to be a part of this, because history can be very drab, can be very boring if you're not narrating in the right manner, and with him to make everything sound interesting, living that moment in the narration, that's it. फाइनली आपकी किटी से तो जो भी कुछ हम लोगों ने देखा है वो भारत के साथ कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है, इन विच एवर फ्रंट. मैं जुड़ा हुआ हूँ, हाँ. वो भी जुड़े हुए हैं। वो भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीरीज हो, आप डॉक्यू हो या फिर फिल्में. तो आपकी तरफ से अगला क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत बता एक दीजिए आप. फिल्म पे काम कर रहे हैं हम लोग अभी, आई थिंक विल मेक एन अनाउंसमेंट वेरी सून, बट देयर इज अ रिलीज कमिंग अप नेक्स्ट ईयर। नीरज ने इतना ही बोल दिया कि एक फिल्म आ रही है ना, बस इतना ही सुन लो. इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं. थैंक यू सो मच Thank you so एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, Thank you. बिकॉज ऑल द एंटायर सारे एस्पेक्ट इतने इंटरेस्टिंग हैं, चाहे वो कहानी हो, निर्देशक हो, नरेटर हो या फिर प्रोड्यूसर. थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया.